अरावली के इंसान तो प्राचीन पहाड़ियों के बीच सदियों से एक ऐसा किला खड़ा है जिसने इतिहास से कहीं ज्यादा अपनी पहचान रहस्यों के कारण बनाई है। सुबह की पहली किरण में यह जगह जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, सूरज ढलते ही उतनी ही रहस्यमयी बन जाती है। ये है भानगढ़, एक ऐसा नगर जो कभी वैभव, समृद्धि, शाही शान का प्रतीक था, लेकिन समय के साथ यह वीरान खंडर में बदल गया। क्या इसकी बर्बादी के पीछे कोई श्राप था? क्या यह सचमुच अलौकिक शक्तियों का वास है, या फिर इन कहानियों के पीछे छिपा है इतिहास का कोई अनकहा सच? आज हम भानगढ़ के इतिहास, लोक कथाएं, पुरातात्विक तथ्यों और कथित छिपे खजाने के रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम आ गए हैं राजस्थान के सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ में। डर इस बात का है कहीं हमारी आवाज़ें यहाँ की हॉन्टेड आत्माएं न सुन लें, इसलिए मैं धीरे धीरे आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुनने की कोशिश करें। राजस्थान के भानगढ़ किले को 16वीं शताब्दी के अंत में राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बसाया था। उस समय भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। यहाँ विशाल बाजार, मंदिर, हवेलियाँ, महल और मजबूत किलेबंदी थी। सत्रहवीं शताब्दी में यहाँ हजारों लोग रहते थे, लेकिन समय के साथ युद्ध हुए, आर्थिक स्थिति में गिरावट हुई, जिसके कारण यह नगर उजड़ गया था। जो कहानी यहाँ सुनने को मिलती है उसके अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थी। तांत्रिक सिंघिया उनसे विवाह करना चाहता था। उसने कथित रूप से जादू से राजकुमारी को बस में करने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी को उसका पता चल गया था। उन्होंने उस जादुई तेल को एक पत्थर पर फेंक दिया। कही हुई कहानियों के अनुसार वो पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने पूरे नगर को श्राप दिया कि यह नगर नष्ट हो जाएगा, यहाँ रहने वाले को कभी शांति नहीं मिलेगी। हमारे जो पुरातात्विक सर्वेक्षण को अभी तक ऐसी कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिली जो भूत, प्रेत, श्राप या अलौकिक घटनाओं की पुष्टि करता हो। किले में मौजूद मंदिर, बाजार, महल और भवन मध्यकाल राजस्थानी स्थापत्य कला का उत्कर्ष उदाहरण है। किले के प्रवेश द्वार पर सूर्यास्त के बाद प्रवेश प्रतिबंधित है। ये प्रतिबंध मुख्य रूप से सुरक्षा, वन्यजीवों की गतिविधियां और स्मारक की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, न कि किसी आधिकारिक भूत संबंधी कारणों से। सालों से यह अफवाह फैली हुई है कि भानगढ़ के नीचे राजाओं का विशाल खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ऐसी किसी खजाने की पुष्टि नहीं की है, न ही कोई गुप्त सुरंग के कोई प्रमाण है। भानगढ़ की हिस्ट्री को देखें तो यह एक समृद्ध नगर था जो समय के साथ उजड़ गया। आज भी इस किले से रात को अजीब अजीब आवाजें आती है, जिसकी वजह है यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आके रात को स्टे करते हैं, जो अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। मुझे क्या लगता है कि भानगढ़ एक ऐसा किला है जिसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट बिल्कुल जीरो होती है। जितना ये खंडर लगेगा उतना ही मुझे लगता है टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे। तो सरकार इस पे पैसे खर्च करने के बजाय इसको खंडर बनाने में लगी हुई है कि कितना ये खंडर लग सकता है, कितना ये भूतिया लग सकता है, कितनी इसकी भूतिया न्यूज़ें बाहर फैलाई जाए, तो उसे थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है।
के 3rd फ्लोर पे आ गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ का जो सीन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ की जो वो दीवारें हैं वो लगभग गिरने की कगार पर, लेकिन ऊपर की जो दीवारें हैं वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तो ज़्यादा थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक हमें कोई बुरी आत्मा मिली नहीं है। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या बुरी आत्मा मिलती है। तो बने रहे मेरे साथ। जो कहानियाँ आप सुनते हैं उनको एंजॉय करें, लेकिन रियलिटी में यहाँ ना तो कोई श्राप था, ना कोई तांत्रिक कहानियों के कोई एविडेंस मिले। और जहाँ तक छिपे खजाने की बात करें तो आर्कियोलॉजी विभाग के सर्वे में यह रत्ती भर भी खजाना छिपे होने की संभावना नहीं बताई है। भानगढ़ आज भी इतिहास, वास्तुकला और लोक कथाओं का अनोखा संगम है। शायद यही रहस्य इस भारत के सबसे चर्चित किलों में शामिल करता है।